बिहार में कभी भी हो सकता है चुनाव का ऐलान। नीतीश के मंत्री बोले एनडीए चुनाव के लिए तैयार। तेजस्वी यादव का दावा, अप्रैल में होंगे बिहार विधानसभा के चुनाव। बजट सत्र के बाद बिहार विधानसभा हो सकती है भंग। बिहार में समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में एनडीए। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव अक्टूबर नवंबर की जगह मई जून में भी हो सकते हैं। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। नीतीश कुमार को इसके लिए बीजेपी हाईकमान की हरी झंडी मिल गई है और इसके संकेत जेडीयू की तरफ से मिलने लगे हैं। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव के बारे में नीतीश कुमार ही कोई फैसला करेंगे और वो जो भी फैसला करेंगे उसे पार्टी स्वीकार करेगी। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिए हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं और शायद अप्रैल मई में बिहार विधानसभा भंग कर चुनाव कराए जा सकते हैं। तो आखिर समय से पहले नीतीश कुमार क्यों चुनाव कराने की कर रहे हैं तैयारी? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार ने 27 जनवरी 2024 को पलटी मारी थी। महागठबंधन को छोड़कर वो एनडीए में आ गए थे और उसी समय से बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पहले कहा गया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान से कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के मुकाबले विपक्ष के पास नेता नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में तो एनडीए को आसानी से वोट मिल जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के पास तेजस्वी जैसा युवा नेता है जिसके नाम पर युवाओं का बड़ा हिस्सा महागठबंधन के साथ जा सकता है। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं तो इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। दूसरा, लोकसभा चुनाव के ऐलान से कुछ समय पहले ही नीतीश ने पलटी मारी थी, इसलिए बीजेपी चाहती थी कि कुछ समय सरकार चले, जनता के हित की कुछ योजनाओं को लागू किया जाए, उसके बाद उन योजनाओं के नाम पर चुनावी मैदान में उतारा जाए और इसी के चलते लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी लगातार नीतीश की डिमांड को टालती चली आ रही है, पर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी नीतीश को हरी झंडी दे दी गई है कि वो कभी भी चुनावों का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली जीत के बाद से ये मानकर चल रही है कि बिहार की लड़ाई इस समय उसके लिए आसान रहने वाली है। अगर चुनाव समय पर होते हैं तो स्थिति बदल भी सकती है, चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। ये बात अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कहने लगे हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि आयोग संविधान और लोकतंत्र के कैंसर की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का चीयर लीडर बन चुका है, उसे बिहार में जब चुनाव कराना है कराए, हम लोग तैयार हैं। चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए हर दिन कोई ना कोई आएगा। दिल्ली चुनाव खत्म हो गया है, हर कोई बिहार आ रहा है। इन लोगों को बिहार और यहाँ के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, वो केवल सत्ता में बने रहने के लिए आ रहे हैं, उन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं है। क्या वो बिहार को कारखाने देने आ रहे हैं? क्या वो बिहार से पलायन को रोकने आ रहे हैं? वो केवल अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। तो तेजस्वी का निशाना सीधे सीधे पीएम मोदी की भागलपुर यात्रा को लेकर था। तेजस्वी ने संकेत दिए कि एनडीए बिहार में अप्रैल मई में चुनाव करा सकता है। चुनाव कभी भी हो, आरजेडी इसके लिए तैयार है। तेजस्वी यादव हो या फिर बीजेपी और जेडीयू के नेता, सभी इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी बिहार में चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल के सीनियर लीडर विजय चौधरी ने कहा है कि एनडीए बिहार में चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव समय से पहले भी हो सकता है। एनडीए ने जिस तरह अपनी तैयारी की है उससे भी संकेत मिलता है कि चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। बता दें कि नीतीश कुमार ने महीना भर प्रगति यात्रा निकाली, हर जिले का दौरा किया, नई नई योजनाओं की उन्होंने हर जिले के लिए घोषणा की। उन योजनाओं की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। एनडीए में शामिल पार्टियों के प्रमुखों ने भी साझे दौरे जिलों के लिए किए हैं। इससे संकेत मिलता है कि एनडीए ने चुनाव की जमीनी तैयारी पूरी कर ली है। यहां तक ये भी दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जेडीयू या एनडीए के किसी दल ने उनकी बात का खंडन नहीं किया।
सिर्फ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की मांग पर मुंह खोला था, लेकिन बाद में उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराते हुए एनडीए में ही बने रहने की बात कह दी। बताया जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे। ये संख्या 100 हो सकती है। बाकी बची 43 सीटों में सहयोगी दलों के बीच बांटी जाएगी। विजय चौधरी के बयान के बाद महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव जब है उन्हें कोई आपत्ति नहीं। महागठबंधन भी इसके लिए तैयार है। तेजस्वी भी लगातार बिहार के दौरे पर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन के संभावित चुनाव घोषणा पत्र की प्रमुख बातों को भी सार्वजनिक कर दिया है। मसलन माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सम्मान राशि, 200 यूनिट तक फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 रुपए करने की उन्होंने घोषणा की है। यानी तेजस्वी यादव भी ये समझ रहे हैं कि चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसलिए उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी है। तो कांग्रेस भी इस बार बिहार में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी साल राहुल गांधी के बिहार के 2 दौरे हो चुके हैं। मार्च में वो एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के भी लगातार बिहार के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। पहले 22 फरवरी और उसके बाद 28 फरवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली और पूरी टीम बिहार में उतार दी है। यानी कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो महागठबंधन के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेगी। अब इस बार भले ही 70 सीटें उसे ना मिले, लेकिन पार्टी कमजोर सीटों पर दावेदारी पेश नहीं करेगी। यानी कांग्रेस का कहना है कि उसे इस बार जिताऊ सीटें ही चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस को मजबूत सीटें मिली तो वो आसानी से कम 45 सीट जीत सकती है। और इसी के चलते कांग्रेस ने एक अंदरूनी सर्वे कराया और सर्वे में जो भी सीटें उसको जिताऊ लग रही हैं, यानी जिन सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपना दावा ठोकेगी। सीट कितनी मिलनी चाहिए इसकी बात कांग्रेस नहीं करेगी। यानी पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस अपने सीटों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा करने का दावा कर रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव भी साफ कर चुके हैं कि महागठबंधन में इस समय जितने भी दल हैं वो सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।